वेलकम क्लास 12। तो चलिए अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी को। ओके, नॉर्मेलिटी पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला है। आई होप आप लोगों ने उसको ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, क्लियर? क्योंकि उसमें मैंने पूरा ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसको बताया है, तो आप उसको पहले जा करके देखिए, तब जा करके आपको ये नॉर्मेलिटी समझ में आएगा। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी जो है बेटा, ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में कम वेटेज रखता है, लेकिन कॉम्पिटिशन JEE और नीट में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, ये रहता है, इसके क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इसको देखिएगा कि किस तरीके से करते हैं। क्लियर? क्या होती है नॉर्मेलिटी, चलिए बात करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय n, है ना सर? ये तो जो लिखा है आपने उसी को पढ़ दिया है और कुछ नहीं है। तो बेटा चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम मोलैलिटी पढ़े हमने, मोलैरिटी पढ़े हमने, है ना? क्लियर? मोल फ्रैक्शन पढ़े हमने। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन में हम मोल्स डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? सॉल्यूट के मोल डाल रहे थे, मोल का कैलकुलेशन हो रहा था, नंबर ऑफ मोल्स अपन खेल रहे थे। लेकिन अब ये खेलते खेलते इन्होंने अपन को पकड़ा दिया बेटा, क्या? ग्राम इक्विवेलेंट पकड़ा दिया, कि बोले अब ग्राम इक्विवेलेंट। तो जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट डाले तो ये क्या बन गई? नॉर्मेलिटी बन गई बेटा। आया समझ में? मतलब जब सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी तो वो क्या है? नॉर्मेलिटी है। सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में देखना है तो पिछले वीडियोस में जाए। मतलब सर आप इस वीडियो में नहीं बताएंगे? बता देते हैं बेटा, डोंट वरी। देखिए इधर ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटी है आपके पास में A प्लस B, तो इसका 1 ग्राम और इसका 1 ग्राम कितना रिएक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है, उसको बताता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये इक्वल होता है मोलर मास, आपके इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है तो आपको इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट, अब वो पूरी बात की गई है बेटा उस वीडियो में, है ना? क्लियर? तो यहां मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है कि जब कैलकुलेशन ग्राम में हो, जब हमको सॉल्यूट ग्राम में दिया गया हो। आया समझ में? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? मास ऑफ द सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, क्लियर? अब यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में आप जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है करके। ठीक है, कि जो भी आपको मास दिया रहेगा सॉल्यूट का, वही उसका मास रहेगा, है ना? और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो देखिए, इक्विवेलेंट मास का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्या होता है? ये मोलर मास और n फैक्टर का क्या होता है? रेशियो होता है। क्लियर? अब ये n फैक्टर क्या होता है सर? तो देखिए, n फैक्टर की कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताई है। तो उसमें क्या है कि मैंने आपको एसिड के लिए बताया है, मैंने आप लोगों को बेस के लिए बताया है, मैंने आप लोगों को सॉल्ट के लिए बताया है। ठीक है, मोनो एटम, पॉली एटम, इन सब के लिए बताया है। क्लियर? अगर एसिड के बारे में बात करें तो एसिड में होता है कि नंबर ऑफ जो H+ आयन रहेंगे वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, कि अगर आपने जो सॉल्यूट डाला है, ठीक है, वो कितने H+ आयन दे रहा है, वही उसका क्या होता है? n फैक्टर होता है। ऐसे ही बेस के केस में होता है कि नंबर ऑफ OH आयंस जितने होंगे वही उसका बेस होगा। सॉल्ट के केस में क्या होता है? सॉल्ट के केस में ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो दोनों ले सकते हैं आप, लेकिन आपको जो कन्वीनियंट लगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दो में से ध्यान रखिएगा, कोई एक लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखिए इधर ध्यान से। अब रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? देखिएगा ध्यान से कि अगर हम नॉर्मेलिटी निकालें तो आप कुछ नहीं, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर कर दीजिए आप। अगर आप एसिड के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर केस आपका एसिड का है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया है तो आप क्या करेंगे? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी कर दीजिए आप, या n फैक्टर कर दीजिए, है ना? बात एक ही है। अगर बेस के केस में आ रहा है तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, मतलब आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है मोलैरिटी में और आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशन यूज होता है आपका। आया समझ में? क्लियर? अब ये डिराइव करने को हमको नहीं आता कि ये डिराइव कैसे करना है।
ठीक है, आपको जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये याद रखना है। क्लियर? ना तो आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ना ही आपके JEE नीट में पूछा जाता है कि ये आया कैसे। बस इस पर सिंपल बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो आपको डायरेक्ट लगाना है। आया समझ में? क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। ओके, अब हमको देखिए क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ओके, C2H2O4.2H2O, ओके, in 1250 ml of the solution। क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, देखो ध्यान से, हमारे पास में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, कितना है, 1250 ml, ये है हमारे पास में। अच्छा, सॉल्यूशन 35.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ये है हमारे पास में, मतलब हमारे पास में सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट कितना है हमारे पास में, इसका मास दिया गया है हमारे पास में। क्लियर? क्या दिया गया है हमारे पास में, मास दिया गया है, कितना दिया गया है, 31.5 ग्राम, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो यहाँ सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं, H2O4.2H2O, ठीक है, ये हमारे पास में दे दिया गया है। क्लियर? ये क्या है, इसका मास है, ध्यान रखिएगा इसको, क्या है ये, मास है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए फॉर्मूला, हमें नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास में, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है 31.5, ओके। अब इक्विवेलेंट मास हमको निकालना है इसका। तो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये आप करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा आपका 126, ठीक है। अब एन फैक्टर कितना होगा, देखिए ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे 2 इसका एन फैक्टर होगा, ओके। एन फैक्टर कितना होगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 और ये आ गया आपका 3, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 63 आ गया। एन फैक्टर कितना, मतलब इक्विवेलेंट मास कितना आ गया आपका, 63 आ गया, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 31.5 अपॉन इक्विवेलेंट मास 63, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए फटाक से, कितना आ रहा है आप लोगों का, इसको कैंसिल करो, नीचे से एक 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये कितने टाइम में चला जाएगा, 63, ये अप्रॉक्स आएगा 0.5, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा इक्विवेलेंट मास ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास में, ग्राम इक्विवेलेंट देखिए 0.5 आ चुका है हमारे पास में। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, ये 1250। अब ये देखिए ध्यान से, वो ml में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक 0 हमने यहाँ करा, इसको अगर हटाएंगे तो एक 0 यहाँ लगा देंगे, फिर एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, ठीक है। फिर 5 5 ज़ा, ये आ गया। फिर उसके बाद में 5 2 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा, ठीक है। और ये 2/5 आएगा, कितना आएगा, 2/5, मतलब 0.4। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई इसकी, नॉर्मेलिटी आ गई 0.4 आ गई बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये कैसे हुआ। क्लियर? कुछ नहीं किया हमने, देखिए ध्यान से, हमको ये दिया गया था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट दिया गया था और उसका वॉल्यूम दिया गया था, ओके। हमने क्या किया, हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो इसका मास चाहिए, देखिए मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट मास आया, इक्विवेलेंट मास को 31.5 से डिवाइड किया तो 0.5 आया। 0.5 हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ओके। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो देखिए ध्यान से, हमारे पास में हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में, और हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट
कर लिए। आया समझ में? क्लियर? इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन अ सॉल्यूशन H2SO4 इज 15% बाय वेट, डेंसिटी दी गई है हमको 1.10 ग्राम, ठीक है, मोल पर लीटर। फाइंड द नॉर्मेलिटी। हमें क्या करना है कि नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए फिर से कि नॉर्मेलिटी के लिए क्या जरूरत है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालना है हमको। क्लियर? अब इधर देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे एक चीज है कि 15% दिया गया है, मतलब हम क्या कर लेते हैं कि सॉल्यूशन को 100% मान लेते हैं, ठीक है। लेट द सॉल्यूशन इज 100%, ठीक है। क्लियर? अगर ये 100% है तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हम कंसीडर कर लेंगे। इट मींस हमारे पास में जो H2SO4 है, ठीक है, ये कितना है, ये 15 ग्राम है। ये इसका वेट दे दिया गया है। आया समझ में? क्लियर? इसका वेट यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब इसका मास यहाँ पे गिवन है। क्लियर? 15 ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व है ये सॉल्यूशन में। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें देखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए ये है हमारे पास में फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मास ऑफ द सॉल्यूट है हमारे पास में 15, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है अपन को। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास देखिए कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये हमको करना है। क्लियर? चलिए तो देखिए मोलर मास कितना हो जाएगा, H2SO4 का 98 होता है, ठीक है। अब H2SO4 है तो यहाँ पे ये 2H+ आयन रिलीज कर सकता है, तो कितना हो जाएगा इसका इन फैक्टर 2, तो ये कितना हो गया 49। ओके क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी जगह पे 49 लिख देंगे। मतलब देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया 15/49 हो गया। अब नॉर्मेलिटी निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए ध्यान से नॉर्मेलिटी, चलिए तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास में कैलकुलेट हो चुका है, तो 15/49। ओके, और क्या आ रहा है हमारे पास में, देखिएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास में, इसको भी ऐसे रखिए। अच्छा ये ml में है आपका, इस बार किस में है, ml में है। ये देखिए ये ml में है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा सर VL भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इधर देखिए इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमारे पास में होता है मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। क्लियर? ये कर सकते हैं हम भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। आया समझ में? क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा, मास कितना दिया गया है हमारे पास में, मास है हमारे पास में 15, कितना है 15, ठीक है। क्लियर? अच्छा ये तो हमारे पास में 100 है ना, 100 है पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। और डेंसिटी कितनी 1.1 दे दी गई है, ठीक है, 1.10 है सर, है ना। अब इधर देखो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या करोगे कि 2 0 लगा दोगे आप। आया समझ में? क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90.9 आ जाएगा। ओके 90.9, तो ये आ गया आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसको यहाँ पे रखिए आप, ये देखिए यहाँ पे रख सकते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा 90.9। क्लियर? अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा कि कितना आ रहा है। चलिए हो गया होगा आप लोगों का। क्लियर? कितना आ रहा है 3.36 समथिंग आएगा बच्चों, कितना आएगा 3.36, ये नॉर्मेलिटी आ गई। क्लियर? अब इसी में अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके ये बोल दे कि ये बताइए कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। क्लियर? मोलैरिटी भी अगर आपको फाइंड करने को बोल दिया जाए तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपके पास में रिलेशन है, अब देखिए H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड के लिए जाएंगे हम यहाँ पे, ओके। तो एसिड, तो फॉर्मूला क्या है इसका, N = मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मतलब बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये 2 आ गई। और नॉर्मेलिटी अभी आपने निकाला है 3.36 = 2, ठीक है। 2 को इसके अपॉन में ले आओ, ये देखो ये आ जाएगा आपके पास में, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 और ये 1.68 बच्चों, कितना आ जाएगा मोलैरिटी आ जाएगी इसकी 1.68,
ठीक है, तो ये आपने मोलैरिटी भी निकाल लिया। क्लियर। तो इस तरीके से आप रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में। कई बार आपको नॉर्मेलिटी देख के मोलैरिटी पूछ सकता है, मोलैरिटी देख के नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। आया समझ में। तो इनकी जम के प्रैक्टिस करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे, जो भी है।